हेलो ट्रेडर्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि हम सबको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सबको पता है कि आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक के पास पैसे छापने का मशीन है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड पैसे छाप सकता है? अगर आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है तो क्यों नहीं कर रहा है? अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करके गरीबी क्यों नहीं मिटाता है? क्या अनलिमिटेड मनी प्रिंट होने से गरीबी मिट सकता है? क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है? चलिए इसके बारे में आज थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये एंटायर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस में ये तीनों इन्वॉल्व है। पहला आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद ये सब बैंक्स, ये सारा का सारा बैंक्स, ठीक है। ये एसबीआई हो सकता है, कोटक हो सकता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एनी अदर बैंक्स, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, ये लोग में पब्लिक भी बना दिया, ठीक है। तो ये पैसे का ओरिजिन कहां से? रिजर्व बैंक से, ठीक है, रिजर्व बैंक से। तो देखिए, मान लो रिजर्व बैंक के पास अनलिमिटेड पैसा है, तो क्या होगा? ठीक है, देखिए, ये जनरल पब्लिक कहां से पैसे कहां से लाते हैं? बैंक से, ठीक है। और ये बैंक पैसे कहां से लाता है? आरबीआई से, ठीक है। ये जो आरबीआई है ना, ये बैंकों के बैंक है, ठीक है। देखिए, जब पब्लिक बैंक से पैसे लाते हैं या लोन लाते हैं तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी तरह जब बैंकों ने आरबीआई से लोन लाते हैं या फिर पैसे लाते हैं तो इनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये बैंक्स ने आरबीआई से बहुत अलग अलग तरीके से पैसे लाते हैं, अलग अलग रेट से पैसे लाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ रेपो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, आरबीआई इन बैंकों को जिस रेट से पैसा देते हैं उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। रेपो मीन्स रीपर्चेजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, मान लो आरबीआई के पास अनलिमिटेड पैसा है, तो आरबीआई ने क्या किया, 1% के हिसाब से इनको, इन बैंकों को पैसा दे दिया, ठीक है। तो इन बैंकों ने क्या किया, इन्होंने 2% के हिसाब से पब्लिक को दे दिया। तो सोचो, अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर लोन मिलता है तो हर कोई लोन लेने के लिए आ जाएगा। 2% मतलब 2% पर एनम, एनुअली 2%, ठीक है। अब क्या होगा, इन लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा। तो इन्होंने पैसों का क्या करेंगे? ठीक है, जनरली पैसों का होता है क्या, मार्केट जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, ठीक है। मान लो, देखो यहाँ पे मैंने मार्केट बना दिया, ठीक है। तो इन्होंने मार्केट जाएंगे और जब इनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो ये सारा पैसा शिफ्ट हो जाएगा ये मार्केट को, ठीक है। कैसे शिफ्ट होगा? देखिए, कोई आ जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए, कोई आ जाएगा घर खरीदने के लिए, कोई आ जाएगा कुछ दूसरी चीज खरीदने के लिए। अब देखिए, जिनके पास पैसा नहीं था गाड़ी खरीदने के लिए, उन लोग भी जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए। तो होगा क्या, यहाँ पे गाड़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के लिए कंपनियों को कैपेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपेक्स के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी क्या करेगा ना, इन गाड़ियों का प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा, इन गाड़ियों का प्राइस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा, परचेजिंग पावर घट जाएगा, ठीक है। कैसे? मान लो ये गाड़ी का प्राइस 1 लाख था, अब हो गया 2 लाख, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए, परचेजिंग पावर कैसे घटा? देखिए, 2 लाख में अभी एक गाड़ी मिल रहा है, पहले 2 लाख में एक गाड़ी मिलता था। फिर क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी का वैल्यू घट जाएगा, एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा,
ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो जब यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा तो सामने आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर सामने आ जाएंगे मैडम निर्मला सीतारमन और बुलाएंगे आरबीआई को। आरबीआई महाशय, आप एक काम कीजिए, ये जो रेपो रेट है ना, इसको 50% कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होता है भाई, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए अगर आरबीआई ने 50% कर दिया रेपो रेट, ठीक है, तो फिर बैंक्स ने क्या करेंगे, बैंक्स ने भी रेट को बढ़ा के 70% कर देंगे, ठीक है। फिर इन लोग जब पैसे लाने के लिए जाएंगे बैंक्स को, ठीक है, ये मैनेजर साहब क्या बोलेंगे कि भाई साहब पैसे तो ले लो, लेकिन 70% पर आनम के हिसाब से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इन्होंने सुन के इनका होश उड़ गया, उन्होंने बोला कि आपका पैसा आप रख लो भाई, हमें पैसा नहीं लेना है। तो ये फिर वापस आ गया, ठीक है, इनको अब लोन का जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, खर्चा कम कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो पैसा है ही नहीं। तो भाई दुकान जाना बंद कर दिया, गाड़ी खरीदना बंद कर दिया। तो जब इन्होंने मार्केट जाना बंद कर दिया, ड्रेस खरीदना बंद कर दिया, गाड़ी खरीदना बंद कर दिया, तो ये कंपनियों ने घाटा में चले जाएंगे, ठीक है। इनका तो लॉस ही होगा ना, क्योंकि खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर जब कंपनियां लॉस करेंगे तो क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा। तो ये सिचुएशन जब आता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। तो जब इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो जाएगा तो फिर सामने आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर आरबीआई को बुलाएंगे, फिर बोलेंगे कि ये जो रेपो रेट ना, इसको फिर घटा दो, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल में रखा जाता है, जैसे कि डिफ्लेशन ना हो, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो और इकोनॉमी में ग्रोथ हो। दोस्तों आज हम सिर्फ पब्लिक के बारे में बात किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक और वीडियो बनाएंगे जहां पे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे।